एपिसोड 97 समय संहिता ब्रह्मांडीय रहस्य का खुलासा। ऋषि सर्वेश्वर द्वारा ब्रह्मांड की मूल संहिता का रहस्य सामने आता है। कालचक्र के पीछे की दिव्य साजिश का पर्दाफाश, रिया और वैदेही का पुनर्मिलन और भविष्य की भविष्यवाणी। अब तक की समस्त घटनाओं, युद्ध, बलिदान, आत्म साक्षात्कार और त्रिकाल संगम के बाद एक रहस्य अभी भी शेष है। ब्रह्मांड की मूल संहिता, यूनिवर्सल कोड, जो कालचक्र को नियंत्रित करती है, जो समय के हर कण को गति देती है। और उस रहस्य को उजागर करने वाले हैं ऋषि सर्वेश्वर, जो स्वयं काल के संरक्षक के रूप में जन्मे थे। एक अंधकारमय कक्ष जिसमें असंख्य अक्षर हवा में तैर रहे हैं, ब्रह्मलिपि में। वैदेही, रिया, आर्यन और समीर वहां खड़े हैं, और तभी एक दिव्य तेज से ऋषि सर्वेश्वर प्रकट होते हैं। ऋषि सर्वेश्वर गंभीर स्वर में, जिसे तुम कालचक्र कहते हो, वह मात्र एक उपकरण नहीं, एक जीवंत संहिता है, ब्रह्मांडीय इच्छा की मूर्त अभिव्यक्ति। ऋषि सर्वेश्वर एक रहस्यमयी समय मंत्र का उच्चारण करते हैं और उनके सामने प्रकट होता है समय संहिता का ग्रंथ, जिसमें स्वर्णिम अक्षरों में लिखा होता है, त्रिकाल एक है, परंतु उसका स्वामी वह होगा जो अपना सर्वस्व त्याग कर भी दूसरों का निर्माण करे। फ्लैशबैक। यह संहिता आदिकाल में ब्रह्मा द्वारा रचित की गई थी। देवताओं और असुरों ने मिलकर इसे छिपा दिया ताकि कोई भी समय का पूर्ण स्वामी न बन सके। अब यह रहस्य उजागर हो चुका है। सर्वेश्वर खुलासा करते हैं कि कालचक्र कभी भी किसी एक व्यक्ति के नियंत्रण के लिए नहीं था। यह एक परीक्षा थी, देखने के लिए कि कौन नियंत्रण छोड़कर संतुलन बना सकता है। ऋषि सर्वेश्वर, समीर और आर्यन, तुम दोनों ही कालचक्र की दो दिशाएं थे, लेकिन सिर्फ एक दिशा, संतुलन, ब्रह्मांड को बचा सकती है। भविष्य के एक दृश्य में रिया को याद आता है जब उसने बचपन में वैदेही को खो दिया था। अब काललोक में समय की सीमाएं नहीं हैं। एक दरार खुलती है और उसमें से वैदेही का बचपन का रूप निकलता है। रिया दौड़कर उसे गले लगाती है। आंसुओं में भी एक दिव्यता होती है। रिया भीतर से, मेरे भीतर देवी लक्ष्मी हैं, परंतु मेरी शक्ति हमेशा प्रेम रही है। वैदेही, तुम ही मेरी शक्ति का आरंभ हो। कालचक्र अब पूरा हो चुका है। अंतिम बार घूमने के बाद वह रुकता है और फिर प्रकट होती है समय की भविष्यवाणी। तीनों लोग पुनः जागेंगे, परंतु अब उनका मार्ग तय होगा मनुष्य के निर्णयों से, न कि देवों या राक्षसों से। यह भविष्यवाणी आर्यन, समीर, रिया, वैदेही और पूरी मानवता को समर्पित है। देवी दुर्गा की आवाज पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। समय तुम्हारे हाथ में है। अब यह तुम्हारा निर्णय है, क्या तुम इसे पुनः नियंत्रित करोगे या इसे प्रवाहित होने दोगे। ऋषि सर्वेश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कालचक्र शांत हो जाता है और उसकी ऊर्जा धरती की मिट्टी में समाहित हो जाती है। रिया और वैदेही एक साथ नए युग की ओर बढ़ती हैं। आर्यन और समीर अब शत्रु नहीं, दो विपरीत ध्रुव, एक नई शुरुआत के लिए। अगले एपिसोड में समय के बच्चे, नई पीढ़ी का उदय। जब काल के उत्तराधिकारी धरती पर जन्म लेते हैं।